What would be our approach towards physical chemistry? फिजिकल केमिस्ट्री, हालांकि फिजिकल सुन के लगता है देखो फिजिक्स का ही छोटा बेटा आ गया परेशान करेगा, पर है नहीं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों में, हालांकि कैलकुलेशन से आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के मुकाबले फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली ज्यादा कैलकुलेशन है, पर यह कैलकुलेशन नजरिया क्वेश्चंस की तरफ कंप्लीटली डिफरेंट है फिजिक्स के मुकाबले। ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हमने पहले भी प्रोवाइड किया, वापस प्रोवाइड कर दिया है। हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 10 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, 3 फॉर्मूले कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के ऊपर है। यू शुड नो, यदि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, 3 और 3 6। 3 फॉर्मूले कंसंट्रेशन टर्म के, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, और एक फॉर्मूला M1V1 M2V2 या MV M1V1 M2V2 M3 है ना। तो सर आपको ये बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है जेईई की। हम बच्चों को फिजिक्स से बोलते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से नहीं सोचना, हम बोल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। होना ऐसा है कि ये जो 10 फॉर्मूले हैं, यू हैव टू बिकम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल होने का तरीका है हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड ऐसे सोच लो 5 से 15 सवाल करना। हम आपको कंटिन्यूअसली इस वाली कैलकुलेशन पे रखेंगे। बताइए सर। बिल्कुल। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। ये रीस्टार्ट वर्ड बड़ा सुंदर लगता है, जो कुछ भी हुआ ठीक है, इस टाइम पे सोच लेते करेंगे और अच्छी तरह करना चालू करेंगे। हमने आप लोग का फिजिक्स का रीस्टार्ट चालू किया, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के 4 सेट आपको दिए, उसके अंदर 2 सेट ए और बी इजी क्वेश्चन के थे, तीसरा सेट सी मीडियम क्वेश्चन का था, और सेट डी डिफिकल्ट क्वेश्चन का था। आप लोगों ने किया, कॉन्फिडेंस आया, छोटे छोटे कदम, अल्टीमेटली हमें 150 क्वेश्चन करने फिजिक्स और केमिस्ट्री के किसी भी चैप्टर में। हम यही वाली चीज फिजिकल केमिस्ट्री में चालू करना चाहता है। क्यों? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हमारे दिमाग में ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि नीट का कट ऑफ इस बार 530 के आसपास था। उस 530 का ब्रेकअप यदि मोटा मोटा समझना है, बायो के 320, केमिस्ट्री का 130 और फिजिक्स का 80। अब पता नहीं है, हो सकता है अगले बार फिजिक्स थोड़ा इजी आए, केमिस्ट्री थोड़ा मुश्किल आ जाए, फर्क नहीं पड़ता, जैसे भी आए तैयारी का तरीका एक ही है, मुश्किल या आसान। हम आसान चीज़ों से चालू होंगे, धीमे धीमे मीडियम करते हुए हार्ड की तरफ जाएंगे। हम लोग हाइपर नहीं होंगे, हम लोग जेईई एडवांस लेवल की तैयारी नहीं करेंगे, क्योंकि नीट का एग्जाम है, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में करना है। तो शशि सर को मैं बुला लेता हूं और हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट वुड बी आवर अप्रोच टुवर्ड्स फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री, हालांकि फिजिकल सुन के लगता है देखो फिजिक्स का ही छोटा बेटा आ गया परेशान करेगा, पर है नहीं। सिग्निफिकेंट डिफरेंस है दोनों में, हालांकि कैलकुलेशन से आप कैलकुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी के मुकाबले फिजिकल केमिस्ट्री में डेफिनेटली ज्यादा कैलकुलेशन है, पर यह कैलकुलेशन नजरिया क्वेश्चंस की तरफ कंप्लीटली डिफरेंट है फिजिक्स के मुकाबले। तो मैं शशि सर को बुला लेता हूं और फिर हम इस वाली चीज को डिस्कस करते हैं। तो शशि सर, मैंने जो देखा है फिजिक्स के अंदर क्वेश्चन का इंप्लीकेशन कुछ भी हो सकता है, पर फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर जो दायरा है, वो जो आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, उसी के अराउंड है, उसका प्रॉपर एप्लीकेशन करना है। इट इज वेरी, क्या हम ये बोल सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री फिजिक्स के मुकाबले बहुत ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है, समझना है और उसको प्रॉपर्ली अप्लाई, और प्रॉपर्ली वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। जूल, अर्ग, यूनिट वगैरह डिफरेंट हो सकती है, कंडीशन डिफरेंट हो सकती है, किन जगहों पे अप्लाई होगा, किन जगहों पे अप्लाई नहीं होगा, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। तो सर उसमें अगर हम फिजिक्स के कॉम्प्लीटली बात कर ले तो चीज़ें बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना, बहुत ज़्यादा एजम्पशंस नहीं है, फॉर्मूले, आपको फॉर्मूले के ऊपर एक कंफर्ट चाहिए, अपने फॉर्मूले के ऊपर कंफर्ट चाहिए। देखिए सर, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 10 फॉर्मूले हैं, तो आप ये बोल रहे हैं शशि सर कि हमें इन फॉर्मूलों पे कंफर्टेबल हो जाना है। बिल्कुल। इनको अलग अलग भाषा, थोड़ा वर्ड प्ले हो सकता है, पर आपको सही जगह पे आ जाना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है, यदि यूनिटरी मेथड वगैरह लगाना है, इक्वेशन वगैरह बैलेंस करना है, उसके बाद आंसर निकालना। आप ऐसे समझ लो सर, जैसे आपके पड़ोसी है ना 3-4, एक तो आपने कभी देखा नहीं, दूसरा आप देख के रोड पे देख के बता सकते हैं आपके कौन सी साइड वाले में रहते हैं, आपको इतना कंफर्टेबल होना है। आपने एक बारी पढ़ लिया, 2 बारी पढ़ लिया, तो ये वाला जो है, ये पीडीएफ नीट प्रेप के टेलीग्राम चैनल पे हमने पहले भी प्रोवाइड किया, वापस प्रोवाइड कर दिया है। हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, सिंपल, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे 10 फॉर्मूले दिखाई दे रहे हैं, 3 फॉर्मूले कैलकुलेशन ऑफ मोल्स के ऊपर है। यू शुड नो, यदि आपने सफिशिएंट प्रैक्टिस करी है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है। 3 फॉर्मूले नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए, 3 और 3 6। 3 फॉर्मूले कंसंट्रेशन टर्म के, मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन, और एक फॉर्मूला M1V1 M2V2 या MV M1V1 M2V2 M3 है ना। तो सर आपको ये बच्चा तैयारी कर रहा है नीट की, मेरा बच्चा तैयारी कर रहा है जेईई की।
हम बच्चों को फिजिक्स से बोलते हैं कि फॉर्मूले के हिसाब से नहीं सोचना। हम बोल रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूले के हिसाब से सोचने की कोशिश करो। होना ऐसा है कि ये जो 10 फॉर्मूले हैं, यू हैव टू बिकम एक्सट्रीमली कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल होने का तरीका है हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड ऐसे सोच लो 5 से 15 सवाल करना है। हम आपको कंटिन्यूअसली इस वाली कैलकुलेशन पे रखेंगे। बताइए सर। बिल्कुल, इसमें क्या है कि आपको फॉर्मूले आने से ज़्यादा ये जरूरी है कि आप उसमें कंफर्टेबल कितने हैं, है ना? और वो तभी होगा जब आप प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सर हम लोग बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को इस तरह से सोचेंगे कि 10 फॉर्मूले हैं, हर एक फॉर्मूले से रिलेटेड 5 से 15 क्वेश्चन। यदि हम जितने क्वेश्चन किए जाएंगे, फॉर्मूले का एप्लीकेशन किए जाएंगे, उतना कंफर्टेबल हो जाए। उतनी बार हम सीखेंगे कि हम कहाँ पे गलती करते हैं, कहाँ पे हमने यूनिट को इग्नोर करा। अजीब अजीब से जो केसेस है, अजीब अजीब से जो भाषा है, अच्छा गुस्से समझ में आ गया, ये वाला मोल्स का कैलकुलेशन का लगाना है फॉर्मूला, ये वाला नहीं लगाना, ये नहीं लगाना है, इस वाली केस के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है। तो सर हम लोग क्या कर रहे हैं, आज से स्टार्ट कर देंगे। आज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का सेट ए जाएगा। अब जैसे हमने फिजिक्स में भी दिया सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी। हाँ जी सर। तो आप कोशिश ये करेंगे 10 क्वेश्चन यानी 10 डिफरेंट फॉर्मूले इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है। अगली बार भी 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट फॉर्मूले, अगली बार भी 10 क्वेश्चन 10 डिफरेंट फॉर्मूले। नहीं, डिफरेंट क्या क्लब भी कर सकते हैं ना, जब आप हार्डनेस की तरफ जाएंगे तो 2 फॉर्मूलों को क्लब करके। श्योर, पर इसके अंदर तो अलग अलग 10-10 क्वेश्चन जो इजी है, अलग अलग 10। जब तक इजी है अलग है। और स्टूडेंट्स रूल यही है, मैं वापस बोल रहा हूँ, आप ऐसे सोचिए कि ये वाला जो फिजिकल केमिस्ट्री का पोर्शन है, ये इस हिसाब से किया जा रहा है कि हम आपको धीमे धीमे उस टाइप के पेपर के लिए रेडी कर रहे हैं जहाँ पे कट ऑफ 80 हो, 130 ना हो जैसा इस बार था। कंपैरेटिवली केमिस्ट्री का पेपर उतना मुश्किल नहीं था जितना फिजिक्स और बायोलॉजी का था। बिल्कुल। तो आपसे एक्सपेक्टेड ये है कि जो 20 क्वेश्चन सेट ए और सेट बी में इजी क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें 15 प्लस सही हो जाए, 15 से ज्यादा सही हो जाए, और मीडियम और हार्ड जो 15 क्वेश्चन होंगे उसमें 5 से ज्यादा सही हो जाए। तो वी विल बी एट द लेवल जैसा फिजिक्स टाइप का पेपर आया था, पर हम है ना सीधा जंप करके वहां नहीं जाएंगे, इजी, मीडियम, डिफिकल्ट की तरह मूव करेंगे। बिल्कुल। और जितना हम लोग इनको 35 क्वेश्चन करा देंगे, और क्वेश्चन इनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, टारगेट बैच है, कुछ भी है, वहां से कर ले। बताइए गाइस, समझ में आ गया? मैं वापस बोल देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री को हम बहुत ज्यादा फॉर्मूले के नजरिए से देखेंगे। 10 फॉर्मूले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री के अंदर। हम ये कोशिश करेंगे कि हम 10 फॉर्मूले को कब अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है, उसके बारे में सुपर कंफर्टेबल हो जाए। सिमिलरली हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में करेंगे, सिमिलरली हम बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर करते जाएंगे। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपसे कमिटमेंट चाहिए, हम डालेंगे 10 क्वेश्चन, कर लेना पक्के से। आप है ना रीस्टार्ट वाले मोड में आ जाएंगे फिजिकल केमिस्ट्री में, और आपका एक कंफर्ट लेवल डेवलप होना चालू हो जाएगा। ठीक है बच्चों।